सर, जिंदगी में पहले कभी इस्तीफा लिखा नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला नौकरी है। तो मैं मराठी में लिखूं? नहीं, क्योंकि कियारा मैडम को अंग्रेजी में चाहिए तो। मैं मराठी पढ़ भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हूँ मिस्टर चंदू। वैसे जिसे जिस भाषा में लिखना है वो लिख सकता है, एक्सेप्ट मिस्टर दसानी। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। एक मिनट कियारा मैम, आपको हमें बताना होगा कि आप हमसे इस्तीफा क्यों चाहती है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की हमने कि तुम्हारे मुंह का जवाब तो मैं गोली से दूंगा। किस बात के लिए ये किस किया तुमने? माना कि मैडम तुमसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, लेकिन मिस्टर राजेश, इन्हें छोड़कर आप सब के सब इनकॉम्पिटेंट सेंटिमेंटल मोरॉन्स हैं। ये फिर से आड़ा तड़ा बोली। मोरन मतलब वो रंग ना? वो मरून, मोरॉन मतलब बेवकूफ। लेकिन कैसी बेवकूफी, क्या बेवकूफी की है हमने मैडम, ये तो बताइए। हम तो यही मान के चल रहे थे कि आप अपने हस्बैंड की अस्थियों का अपमान कर रही हैं, आप बहुत भद्दा बिहेव कर रही हैं। लेकिन आपको कस्टमर के पर्सनल बिहेवियर से क्या लेना देना है? आपका काम था कोरियर करवा के अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में बदलना। अब चाहे वो अस्थियां हो या हड्डियां हो, हाउ इज इट एनी ऑफ योर कंसर्न? ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स। अगर कोई कस्टमर यहाँ आकर हमारे ऑफिस में आकर बदतमीजी से बिहेव करे या फिर कोई गलत चीज कुरियर करवाने की डिमांड करे, देन इट इज आवर। आई अप्रिशिएट, मैं कदर करती हूँ आपकी इस बात की। और एक आउटसाइडर की तरह अगर मैं सेंटिमेंटल होकर सोचूं तो आपने बिल्कुल सही किया। आपके जज्बात बिल्कुल सही थे। अगर आप ये मानती है तो फिर ये रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? लेकिन बिजनेस जज्बातों से नहीं किया जाता। P2P मैक्स को मैं एक फिट, डायनेमिक और सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहती हूँ। अगर जज्बातों को कुचलना भी पड़े तो मैं कुचल डालूंगी। हेलो, दिस इज साइरस दारूवाला स्पीकिंग। हाँ मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं साई दर्शन से बोल रही हूँ। हाइट्स हाइट्स वन्ना भाभी, हाइट्स साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी, ऐसा पूरा बोलिए वन्ना भाभी। अरे हाइट्स नहीं बोलेंगे तो समझेगा नहीं सोडा वाला। आई एम मिस्टर दारूवाला। सॉरी सॉरी, नहीं आपको नहीं, वो क्या है ना, सोडा और दारू एक साथ जाते हैं ना, इसलिए गलती हो गई। हु इज दिस स्पीकिंग नाउ? आई एम मिसेस राधिका वागले, राजेश वागले की माँ। देखिए मेरे बेटे ने ना अब साई दर्शन हाइट सोसाइटी में 801 नंबर का फ्लैट 2008 में खरीदा था आपसे। राजेश वागले, मिस्टर राजेश वागले। हाँ। यू मीन मिस्टर रमेश ओगले? नहीं नहीं, राजेश वागले बोली मैं। देखो, मैंने तो रमेश ओगले को बेचा था। तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ होगा। अरे मेरे पति हैं राजेश वागले, कैसे गलतफहमी हो सकती है? वो आपको मालूम, मैंने तो रमेश ओगले को ही बेचा था। हाँ, काट दिया? अरे अजीब आदमी है ये, पहले भी इतनी अजीब थे माँ। मम्मी, पहला दिन खत्म होने को है। धड़कम धड़कम बुम बड़ाक टुम 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 डिश, घर तोड़ डालेंगे। देखो भाई, आप ना इसको प्लीज लेकर जाइए और अपने टंग ट्विस्टर में बिजी कीजिए, नहीं तो इसकी टांग आज पक्का टूटेगी मेरे हाथों। जो आ गया वन्ना भाभी। बोलो बेटा। दूर दूर दारू की दुकान पे दारू वाला ने दारू लेने के लिए डेरा डाला। चला दारू वाला दारू लेके दारू की दुकान से दूर दूर तो। चुप कर, क्या दारू दारू दूर दूर मेरे कान के अंदर बोल रहा है? वहां जाके बोल, वहां जाके ले। ओके ओके, आओ बेटा आजा। वंदना, हाँ, तो फिर से वो दारू वालों को फोन करना, मैं बात करती हूँ उससे। एक्सक्यूज मी सर। आई नो आप रेजिग्नेशन को लेकर बहुत परेशान है। आई नो। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ बाय बोलने आया था सर। चलूं सर? अरे हाँ सर, एक्चुअली एक बात शेयर करनी थी आपके साथ। करूं? हाँ प्लीज। सर वो मैं और मुनमुन, यू नो सर, वी आर इन लव विथ ईच अदर। हाँ मतलब ये बात तो किसी को पता ही नहीं है, मतलब हमने छुपाई थी ना।
पता नहीं सर कैसे वो नैवेद्य सर को ये बात पता चल गई और उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम रिसोर्ट में कपल को एक साथ काम करने नहीं दे सकते। यू नो दैट रिसोर्ट के रूल्स एंड ऑल, यू तो नो। और आप भी जानते हैं कि काम के मामले में मुनमुन मुझसे कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और सीधा यहाँ चला है। बट आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। मैं चलूं सर? मार्फतिया जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। I'm so sorry। अरे सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए। आई नो। तो सर मैं चलूं? एक मिनट अजय सर, एक मिनट। पर मैं तो कर पाऊंगा ना आपकी मदद। कैसे? सर आप जब रिसोर्ट में थे तब आपने वो चिपको मुहिम चलाई थी, 800 से ज्यादा पेड़ कटने से बचाए थे। राइट। सर ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? इनफैक्ट मैं तो क्या, हमारे गुलाबदास सर भी ये बात कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारा ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कैसी शर्त? आप सबको मेरे इस रिसोर्ट में मेरे खर्चे पर कुछ दिन और रहना होगा। सर वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। थैंक यू, लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं। अब मेरी नौकरी तो रही नहीं, तो क्यों ना आप वहां मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें? मार्फतिया जी, आई नो मतलब एक छोटा आदमी होके आपकी मदद करने चला हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। अरे नहीं, बात वो नहीं है। इनफैक्ट आज आप मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ गए हो। आप यहाँ आए थे ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन आप मेरी मदद कर रहे हो। आपको पता है, छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है, और बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। यू नो? आई नो सर। तो चलता हूं सर। मार्फतिया जी, मैंने आपको बुलाया था ना सिलवासा से, तो मैंने ये भी कहा था कि अब हम एक परिवार जैसे हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम दोनों की जिंदगी में जो मुसीबत है उसका हम मिलकर सामना करेंगे। मैं समझा नहीं सर। करते कुछ। अरे एक सेकंड, राज का फोन आ रहा है। हाँ राज। बंधु, थोड़ी मुसीबत, नहीं थोड़ी नहीं, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ क्या हुआ, बोलो। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। इनफैक्ट आई एम बैड। नहीं, आई एम हॉरिबल। नहीं, एक्चुअली अनबिलीवेबल, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे राज, कौन सा वर्ड, कौन सा विशेषण की हम बाद में उंगली खींच के तय कर लेंगे। अभी तुम बताओ बात क्या है, व्हाट्स द न्यूज़? हमारी नई बॉस कियारा तेजवानी ने यहाँ आते ही हमारे सर पे एक बॉम्ब डाल दिया है। उसने अनाउंस कर दिया है कि अगले 1 घंटे में वो हम सब से इस्तीफा चाहती है। क्या इस्तीफा? अब तो कंफर्म्ड है, नौकरी चली गई। राजेश भाई की नौकरी चली गई? हे भगवान, एक तरफ घर टूटने की कगार पर है और अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पापा पथरवा को शेयर मार्केट में सट्टा लगाना सिखा दीजिए, उसके पास थोड़े पैसे भी हैं। हाँ अंकल, देखो मेरे पास 450 रुपए है, अब मुझे प्लीज सिखाओ ना कि 450 रुपए के 4.5 लाख कैसे करूं। बेटा देख, हमारी बात सुन। जैसे मेरे डैडी दादाजी को सपोर्ट करते हैं ना, वैसे मुझे भी मेरे डैडी को सपोर्ट करना है, मुझे भी उनका सहारा बनना है, प्लीज। हमारे बच्चे, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस तू 18 साल का हो जा, फिर ना मैं तारे को टॉप का ब्रोकर बनाऊंगा, हमारे से भी बड़ा। थारे नाम पे भी स्कैम जैसी वेब सीरीज बनेगी, तू बहुत बड़ा ब्रोकर बनेगा, फ्रॉड करेगा। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। हर्षद, हमें अथर्व को फ्रॉड करना नहीं सिखाना है,
सट्टा खेलना सिखाना है। हाँ तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस मारे को है ना राजेश भाई की मदद कैसे करूं ये सोचने दे। सबके रेजिग्नेशंस। फाइन, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। लेकिन इस मंथ की आखिरी तारीख तक सबको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हमने महीने के आखिरी तारीख तक काम नहीं किया तो क्या कर लेंगे आप? तो सैलरी, ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, एंड तुम्हारे रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग इस मंथ की सैलरी, मैं सब कुछ रोक लूंगी। सो एवरीवन गेट बैक टू वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ, ओके? और मिस्टर राजेश, कल के 3 न्यूज़पेपर और ऑनलाइन वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए नए स्टाफ के लिए, ओके? सखी बेटा प्लीज पकड़ो इधर से। अरे दक्कू भाई आराम से। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। ओह माय गॉड। सॉरी वंदना, हाँ बाबा। वंदना, वंदना बहू, तुमने राधिका को म्युनिसिपैलिटी ऑफिस क्यों जाने दिया? अब वो उन्होंने वहां जाके कर डाला अगर झगड़ा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और भी तगड़ा। अरे वाह, सॉरी बन्ना भाभी, जैसे ही प्रास अनुप्रास बैठ जाता है तो मेरे मन का स्टेज कंपेयर खड़ा हो जाता है। मैंने सुने हैं किससे दक्कू भाई। किससे? पापा वो हर्षद भाई है ना, तो उनके बड़े दादा गुजर गए थे, तो दक्कू भाई उनकी अंतिम यात्रा में भी बोले थे अभी क्या उम्र ही थी इनकी, क्यों चले गए दादा, बच्चों के साथ जी लिए होते थोड़े ज्यादा, फिर अपनी तारीफ में वाह वाह भी बोले थे। बन्ना भाभी वो तो मेरा काव्य सबर हृदय। अरे दक्षेश चुप कर बेटा। लग गया मम्मा, मम्मा। हाँ हाँ फोन लग गया, मिस्टर दारू वाला को फोन लग गया। स्पीकर पे डाल। हाँ, लाओ मुझे दो, मैं स्टेज कंपेयर की तरह बात करता हूँ ना इनसे, तो फिर तो अब तू कंपेयरिंग करेगा? हेलो मिस्टर दारूवाला, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे तू चुप बैठ ना, निपटने दे मुझे जरा शांति से, हमें हमारा काम निकालना है कि नहीं? तो शांति से, है ना? कैरी ऑन काका। हेलो हेलो मिस्टर दारूवाला, हाउ आर यू? आई एम टेरिबल, हु आर यू? आई एम श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। अरे तुम दादर से हो या देहरादून से, मेरे को क्या बताओ, मेरे को फोन काय को किया? हाँ हेलो मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ, आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मिस्टर राजेश वागले की वाइफ। ओह ओके ओके, यस यू आर राइट। मैंने एग्रीमेंट का कॉपी देखा। मैंने राजेश वागले को फ्लैट बेचा था, समझा ना? रमेश ओगले को नहीं, याद रखना अभी, है ना? तो फिर मिस्टर दारूवाला, आप मिस्टर राजेश वागले का मिस्टर रमेश ओगले कर ही कैसे सकते हैं? हालांकि मेरा मन तो कहता ही है कि बन्ना भाभी को अगर राजेश वागले की जगह। सॉरी। देखिए मिस्टर दारूवाला, यहाँ इस फ्लैट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको, I mean, वागले परिवार को। तो आप मेरी बात सुनिए, आप जो है वो मिस्टर दारूवाला, वो सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी बताओ मेरे को। इतने साल बाद प्रॉब्लम हुआ, 2008 में बेचा था और अभी 2021 में आप मेरे को बोल रहे कि फ्लैट में प्रॉब्लम है, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ? आप बात तो सुनिए। थैंक गॉड कल आ रहे मिस्टर दारूवाला घर पे। डैड का फोन। तो उठाओ। हाँ डैड। कोई भी घर के इशू के बारे में बात नहीं करेगा, ओके? दक्षेश बेटा, ये बालकनी के बारे में काका बात नहीं करनी है। वेरी गुड वेरी गुड। हल सखी, हाँ डैड बोलिए। क्या हुआ, आपस में क्या बातें हो रही है? अच्छा सुनो, मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, मतलब मैं नीचे लॉबी में हूँ बिल्डिंग के। मैंने फोन इसीलिए किया कि सुबह वंदू उस दक्षेश जोशीपुरा से मिलने क्यों गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उस बंदर अनाड़ी एक नंबर के घोंचू इंसान के साथ? नो 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 नो,
नो नो राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो दक्कू भाई ने तो हमें बस वो गुड़ी पड़वा पे गुड़ी बालकनी में कहाँ लगानी ना, इस पे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। हमारी बालकनी में गुड़? राजू बेटा ऊपर आजा, बालकनी में बैठ के आराम से चाय वाय पीते। हाँ राज आ जाओ, तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे चाय नाश्ते पे बैठ के। हाँ बेटा, अपनी बालकनी है ना, वहाँ बैठ के है? अपनी बालकनी के पास बैठ के, वो विंडो के पास है ना, अपनी विंडो, क्या सुंदर व्यू दिखता है वहाँ। और वैसे अपना विंडो और बालकनी एकदम सेफ है, यू नो। डोंट। दादाजी क्या? आपने कितनी बार अपनी बालकनी करके बोला? देखा मम्मा, दादी ना सही कहती है। दादाजी इतना ऑब्वियस करते हैं ना कि शक नहीं हो रहा होगा ना डैडी को, तो भी शक होगा। पर बालकनी तो अपनी है ना। पापा अभी राज आएंगे ना, तो उनके सामने घर के इशू, बालकनी के इशू के बारे में ना अपने स्टाइल से। हाँ। राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। और आपका बहुत बुरा हुआ जो आप मुझे मिले। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? मतलब मेरी बालकनी में ये खींचो। जी, मेरी बालकनी में वो गुड़ी कहाँ लगानी है ये भी आप डिसाइड करेंगे, जबकि गुड़ी पाड़वा को 10 महीने बाकी है। ओह माय गॉड, क्रोध और आक्रोश। राजेश भाई, आपकी ये कर्कश आवाज है ना, मेरे गुजराती नागर कानों में किस तरह टकरा रही है, ये तो मेरा कलात्मक मन ही जानता है। अरे तो आपके कलात्मक मन में जो कलात्मक नॉनसेंस भरा है ना, सबसे पहले तो उससे बाहर निकालिए, समझा? हे प्रभु, आने सद्बुद्धि आपो, वरना भाभी ना असभ्य धनी ने सद्बुद्धि आपो प्रभु। आती है क्या गुजराती? आती है? नहीं आती है। अरे अक्कल वगरना एडवोकेट प्राणी ने पण सद्बुद्धि आपो भगवान। राजेश भाई, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, वो भी गुजराती में। अरे मराठीत पण मी तुझी वाट लावू शकतो, समझा ना? गुजराती। एक तो सुबह सुबह बंधु रानी को क्यों बुलाया था? वो मैंने इसलिए बुलाया कि कि क्या? सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने कहा है कि वो घर टूटने वाली बात मुझे राजेश भाई को नहीं बतानी है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। तो क्या लिपस्टिक लगा रहे क्या है? कि क्या? ओ अरे आप वकील है, जज नहीं है जो ऑर्डर कर रहे हैं। ओ मेरी यम है ना, यम। वो उसका सीरियल है ना, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, उसकी शूटिंग वो महीने में 10 दिन करेगी। इनका लिया क्या टेम्परेचर? नहीं सर, अभी लो, ये पागल हो गई है, इनका बुखार दिमाग में गया है। व्हाट? हाँ राजेश भाई, हाँ। दया मांगे और टंक दे वो भाभी, बाकी सारे बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी। थैंक यू। अरे ओ डंक मारे भाभी, राजेश भाई की नौकरी पर ताला लगने वाला है, उसके बारे में तो सोचो। मुझे ये न्यूज़ फैल गई। और नहीं तो क्या? सिंपल। व्हाट? बेचारे राजेश भैया, ऑलमोस्ट 6 बेडरूम हॉल किचन जितना पहाड़ टूट पड़ा है इन पे। तो नौकरी तो गई थी, अब घर भी टूटने वाला है। क्या? आगे डैडी आ गए हैं यहाँ पे। प्लीज डैडी को हमें नहीं पता चलने देना है कि यहाँ पे धुरतंग होने वाला है और ऑफिसर हमारा घर तोड़ने वाला है, प्लीज। एंड स्पेशली दादाजी, आप प्लीज कोई गलती मत करना और इस चीज से रिलेटेड उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। एंड दादी आप भी। उंगली रखूंगी, मुंह पे उंगली रखूंगी। हाँ। पता है, मैं वो अधिकारियों के पास जाके आई ना, वहाँ पे पता चला शायद आज शाम को वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई। मम्मा बी स्ट्रांग। हाँ, सबको नॉर्मल बिहेव करना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। चलो। हाँ अब वो हाँ।
हाय डैडी। आई नो जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन है, लेकिन डैडी इट्स ओके। राजू, राजू ये देख, मैंने तेरे लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है पेपर से। ये क्या लिखा है? वांटेड ऑपरेशन मैनेजर दिलखुश बर्बन कोरियर कंपनी। अरे सुनिए, उसे चाय नाश्ता तो करने दो ना। जा बेटा, हाँ, तो जाके ना हाथ मुंह धो जा। हाँ हाँ हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ राजा, और चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके जाओ। हाँ जा, हाँ जा। हाँ, फ्रेश हो गया। और यहाँ ना नाश्ता चाय यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के करेंगे। तू विंडो के पास बैठना, मैं बालकनी में। विंडो बालकनी, बालकनी विंडो, विंडो बालकनी, बालकनी विंडो। ओफो, क्या बालकनी विंडो, बालकनी विंडो। राजू, तुझे ना एक खुशखबरी देनी है। किशोरी के मामा है ना, वो गुजर गए। ये गुड न्यूज है। हाँ, क्या है ना, किशोरी के मामा ना एक कुरियर कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अब वो गुजर गए तो उनकी पोस्ट खाली हो गई ना, तो मैंने सोचा राजू तू। इनफ, इनफ। मुझे पता है। तुझे किशोरी के मामा पता है? किशोरी के मामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं विंडो और बालकनी तोड़ने। क्या? बंधु, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्षमा वंदना भाभी, घर का मुख्य द्वार खुला था तो मैंने प्रवेश कर लिया। आइए।